नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूं एक और ज्योतिषीय विवेचना के लिए। इस विवेचना में हम पुनः जीवन में घटित होने वाले उस दुर्योग की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से जातक को उसके कुल, उसकी धनाढ़ता, उसकी संपन्नता, उसके शिक्षा दीक्षा के इतर जेल का मुख देखना पड़ जाता है। कुंडली में बनने वाले दुर्योगों का यदि उपाय न किया जाए तो वो कभी न कभी जीवन में घटित होते हैं, अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं, अपना प्रभाव जीवन पर छोड़ते हैं, जिससे कि जातक लंबे समय तक कष्ट पाता है। उसमें से एक घटना है जेल जाना। जेल जाने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारी दशाओं में ऐसा भी होता है कि जेल जाने को लोग अच्छा मानते हैं, जैसे किसी राजनीतिक कारणवश जेल जाना या किसी सद्कार्य के लिए जेल चले जाना, जो कि अब की दशा में बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने समय में आप सोचिए, जब आंदोलन हुआ करते थे या जब हमारा देश आजाद नहीं था, तब भी लोग बंधन में जाया करते थे। लेकिन तब के जेल गए व्यक्तियों का हम आज भी आदर करते हैं और हम समझते हैं कि उनका जेल जाना किसी वजह से कोई स्वार्थपरक घटना नहीं थी। लेकिन अब की दशा में ज़्यादातर जेल जाने वाले व्यक्ति या तो अपराधी होते हैं, या तो अपराधों में शामिल होते हैं, या तो किसी षड्यंत्र का हिस्सा होते हैं, या किसी दुश्मनीवश जो है जेल पहुंच जाते हैं। तो जेल जाना हमारी कुंडली में द्वादश भाव से निर्धारित होता है। द्वादश भाव त्रिक भावों में से एक भाव है, जो कि ज़्यादातर दशाओं में अब यदि आप देखें तो विदेश यात्राओं के लिए उसकी चर्चा की जाती है, लेकिन जेल का भी कारक यही भाव है। मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पुराने समय में काला पानी नाम की एक सजा होती थी, जिसके लिए जातक को अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश या टापू इत्यादि पर जाना पड़ता था, जहां भी काला पानी के लिए निर्धारित जेल हो। इसके अतिरिक्त पुराने समय में जब भी जातक अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश जाता था तो इसे सजा तुल्य माना जाता था। माना जाता था कि जातक अपने जीवन में अच्छा कर्म शायद नहीं भोग रहा है, कोई सजा काट रहा है, जिस वजह से अपने परिवार को यहाँ छोड़कर उसे दूर देश में भटकना पड़ रहा है। अब जैसी दशाएं नहीं थी कि आप सपरिवार यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में जो है शिफ्ट हो जाएंगे, वैसी ही अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड बना लेंगे, वहाँ भी रिकॉग्निशन आपका होगा, इत्यादि इत्यादि। तो उन दशाओं में यदि आप सोचिए तो जो पुराने समय में सजा थी उसमें से कुछ पार्ट तो अब ऐसा हो चुका है जिसे लोग अब स्वप्न समझते हैं कि यदि किसी प्रकार विदेश जाने का मौका मिल जाए। जो आईटी फील्ड्स में या हायर इंजीनियरिंग जॉब्स में या मैनेजरियल फाइनेंशियल जॉब्स में नौकरी कर रहे हैं, वो तो यही सोचते हैं कि यही मुझे कोई ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बाहर ही सेटल हो जाऊं, यहाँ से बेटर लाइफ स्टाइल मिल जाएगी, मेरे बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन मिल जाएगा, दूसरे किसी कंट्री का वीसा, ग्रीन कार्ड इत्यादि मिल जाएगा। लेकिन पुराने समय में जब कि आईटी इतना विकसित नहीं था, आप अपने लोगों से संपर्क करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, तब घर से दूर जाकर बस जाना उतनी अच्छी दशा नहीं थी। तो वैसी दशाओं में से एक दशा है कि यदि छठे, 8वें या 12वें स्थान में शनि और राहु एक साथ बैठ जाएं तो व्यक्ति के जेल जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह दुर्योग यदि कुंडली में घटित हो रहा हो तो अवश्य इसका कुछ उपाय कराइए, अपने ज्योतिषी से सलाह लीजिए, जिससे कि इस दुर्योग से उस जातक को बचाया जा सके। यदि आपकी अपनी कुंडली में है तो आप अपने आप को बचा सकें। आज अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे वीडियो में कुछ उपयोगी लगा तो इसे अपने मित्रों, बंधुओं के साथ साझा कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।